अयोध्या में सावन के पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भव्य झूला उत्सव हुआ संपन्न। राम नाम के जय घोष और भक्ति संगीत से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने किए रामलला के मनोहारी झूला दर्शन। अयोध्या के भीखापुर ब्लॉक में सपा नेता पंडित समरजीत ने महंगाई के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन। पिपरी जलालपुर में 20 रुपए किलो पीडीए चीनी बांटी गई, जिसे लेने के लिए ग्रामीण महिलाओं की लंबी कतार लगी और रक्षाबंधन पर मिली राहत। अयोध्या में कोतवाली नगर पुलिस ने लूट और टप्पेबाजी गिरोह का किया भंडाफोड़। 4 पुरुष और 1 महिला समेत 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। 2.05 लाख रुपए, 2 तमंचे और 4 कारतूस की बरामद। अयोध्या में रक्षाबंधन को लेकर खासा तैयारियां। माता शांता की ओर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी राखी। वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित राखी भगवान राम को भी होगी समर्पित। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ी जानकारी दी। मंदिर परिसर के 70 में से करीब 60 निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। अब संग्रहालय, ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय का काम तेजी से बढ़ेगा आगे। अयोध्या कचहरी के लॉकअप से पेशी पर आया कैदी पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। चोरी के मामले में बंद दीपक कुमार के भागने से हड़कंप, पुलिस ने तलाश की शुरू। जालौन के रगौली में निर्माणाधीन पुल की स्लैब टूटने से 1 महीने से ग्रामीणों की राह हुई बंद। ग्रामीणों ने प्रशासन से वैकल्पिक रास्ते और पुल निर्माण की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराने की उठाई मांग। जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने सुबह अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। ओपीडी, वार्ड और जांच केंद्रों की व्यवस्थाएं परखी। अनुपस्थित चिकित्सकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही मरीजों की सुनी समस्याएं। हाथरस के कंजौली गांव में हर घर अधिकार योजना के तहत ग्राम चौपाल लगी। अधिकारियों ने पेंशन, आयुष्मान कार्ड के साथ सम्मान निधि, राशन कार्ड और खतौनी समेत कई मामलों का मौके पर किया निस्तारण। लखनऊ में हजरतगंज पुलिस ने सुपारी गिरोह का किया खुलासा। मदरसा संचालक की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस की बरामद। हाथरस की सादाबाद में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने एसडीएम ऋतु सिरोही को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने अतिरिक्त मुआवजा, सड़क, बिजली, सिंचाई और चकबंदी की निष्पक्ष जांच समेत लंबित विकास कार्य जल्द कराने की उठाई मांग। जालौन में दिशा समिति की बैठक में सांसद नारायण दास अहिरवार ने विकास योजनाओं की समीक्षा। उन्होंने अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, लंबित कार्य जल्द पूरा करने और लापरवाही पर जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर चंदन लगाने को लेकर 2 पंडितों में विवाद। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया और दोनों पक्षों में जमकर हुआ हंगामा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्ट ऑफ लिविंग पर लगाया 5 करोड़ का जुर्माना हटाया। कहा, यमुना खादर को नुकसान का सीधा सबूत नहीं। बिजनौर में सरकारी निर्माण संस्था यूपीआरएनएसएस की कथित लापरवाही हुई उजागर। राजकीय आईटीआई की वर्कशॉप में पुरानी ईंटों के इस्तेमाल का आरोप। मामला सामने आते ही निर्माण ढहाने की कार्रवाई हुई तेज। अब जांच और कार्रवाई पर उठ रहे हैं सवाल। लखनऊ के चारबाग बस स्टैंड से रायबरेली की 2 नाबालिग छात्राएं सकुशल हुई बरामद। दोनों घर से नाराज होकर दिल्ली जाने निकली थी। पिंक बूथ पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर छात्राओं को सुरक्षित सौंपा। कानपुर देहात के राजपुर में नमकीन के पैकेट से मरा चूहा निकलने का मामला आया सामने। ग्राहक जावेद खान ने बच्चों के लिए 80 रुपए का खरीदा था पैकेट खुलते ही मरा हुआ चूहा देखकर उड़े होश। यूपी में नेताओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। सुरक्षा मुख्यालय ने सीएम योगी, अखिलेश यादव और मायावती समेत 52 नेताओं के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। 2 चरणों में की जाएंगी वितरित। जालौन उरई मार्ग पर कुकर गांव के पास जलभराव से हादसों का खतरा बढ़ गया। ग्रामीणों के मुताबिक 1076 पर कई शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस। लोगों ने प्रशासन से की स्थायी जल निकासी की मांग। अयोध्या में वायरल 9 पन्नों के कथित पत्र का सच आया सामने। ये करीब 200 पन्नों की श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास पुस्तक का अंश। चंपत राय की पुस्तक में नृपेंद्र मिश्रा के योगदान का भी उल्लेख। वाराणसी में लंका पुलिस ने गाड़ी में बैठाकर चिरैती करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से सोने जैसी धातु की चेन, ब्रेसलेट, अंगूठी, चाकू और घटना में इस्तेमाल वाहन हुआ बरामद। नई दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक में वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनी। बैठक में
10 बिंदुओं का निंदा प्रस्ताव पारित कर देश भर में प्रदर्शन और जनसंपर्क अभियान का ऐलान किया गया। लखनऊ में चीनी की बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी पर योगी सरकार हो गई सख्त। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कारोबारी 30 दिन से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख सकते। 400 टन से ज्यादा भंडारण पर कड़ी कार्रवाई होगी। लखनऊ में सियासी होर्डिंग वार फिर से हो गया तेज। सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए होर्डिंग में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर सरकार पर उठाए गए पोस्टर 6 एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद होने का दावा करते हुए इसे एयरपोर्ट घोटाला बताया गया। वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर जापानी डेलीगेशन काशी पहुंचा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और पिंडरा विधायक ने प्रतिनिधिमंडल का किया भव्य स्वागत। दौरे में पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद। देश की हर खबर सबसे पहले